क्या मैं उन लोगों को बता दूं कि उनकी हकीकत मेरे सामने खुल चुकी है? नहीं शफक, ऐसा हरगिज नहीं करना। अगर आज़र भाई और तुम्हारे बीच में से ये पर्दा भी उठ गया तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैं और क्या करूं? अंजी की बातें, उसका रवैया, उसका अंदाज, मेरा तो दिल दहल जाता है। और आज़र, उन्हें तो मैं नजर ही नहीं आती। इसके दोनों बच्चे कहाँ हैं? उसके शौहर के पास? जी, बंटू हॉस्पिटल में आज़र के साथ देखने गई है उसे। वो जैसे ही वापस आए तुमने उसके सामने उसके बेटे का जिक्र बार बार करना है। उसे इस चीज का एहसास दिलाना है कि एक बीमार बच्चे को माँ की कितनी जरूरत होती है। मैं कैसे कर सकती हूँ ये सब कुछ? उसके सामने तो मुझसे कोई बात ही नहीं होती। तुम कैसी बातें कर रही हो शफक? तुम्हें खुद को बहुत मजबूत बनाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये लड़ाई तुमने ही जीतनी है। शायद, लेकिन मैं बहुत मायूस हो चुकी हूँ। आज़र ने मुझे तोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये जंग जीत पाऊंगी। तुम्हें हौसला हारने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं शफक। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मैं हरगिज तुम्हें जो कुछ तुम्हारा है वो अंजी के हवाले नहीं करने दूंगी। तुम इस वक्त आज़िर के रवैये के बारे में मत सोचो। अपने और आज़िर के रिश्ते के बारे में सोचो। उस घर के बारे में सोचो जो तुमने सजाया है, जो तुम्हारी जन्नत है। और जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ तुमने बिल्कुल वैसा करना है। अंजी के घर लौटते साथ ही तुमने उसके बच्चों का जिक्र उसके सामने बार बार करना है। और वक्त मिलते साथ ही उसके बच्चों को अपने घर ले आओ। तुम मेरी बात समझ रही हो ना शफक? जी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो ऐसा कैसे कर सकता है। छोड़ो, तुमने अब अपना ख्याल रखना है, ओके? जब से आई हूँ अजीब सा फील कर रही हूँ। डोंट वरी अंजी, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग इतनी जल्दी आ गए? बंटू कहाँ है अंजी? तुम उसे अपने साथ नहीं लाई? साथ क्या लाते? उस बच्चे ने तो इसकी तरफ देखना गवारा नहीं किया। अंजी, कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि बच्चों को अकेले मत छोड़ो। देखा तुम्हारे रवैये से क्या असर पड़ा है उन पर। तुम एक बीमार बच्चे को घर में अकेला छोड़कर यहाँ पर आ गई। क्या गुस्से होगी उस मासूम दिल पर? शफक, तुमने अंजी का बहुत ख्याल रखा। काफी उदास है। मुन्नी कैसी है? तुम मिली उससे? उसका तो बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारे बगैर। ओहो, हम लोग घर थोड़ी गए थे, हॉस्पिटल गए थे बस। क्या तुम मुन्नी से नहीं मिली हो अंजी? ओहो शफक, अब इस टॉपिक को चेंज भी करो ना। बच्चे अपने बाप के घर में, किसी गैर के घर में थोड़ी। आपको क्या पता है सर, एक औरत जब माँ बनती है ना तो उसके लिए उसके बच्चों से ज्यादा कोई अहम नहीं होता। ठीक कह रही हो तुम शफक। मुझे इसलिए फिक्र नहीं है क्योंकि बच्चे अपने बाप के पास हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं। अच्छा चलो छोड़ो ये बातें, अंदर तो आओ ना, चलो। सर में पहले इतनी दर्द हो रही है, तुम आते ही बातों में लगे। यार कम से कम पानी तो पूछ लो।
सर कितनी जल्दी सो जाता है। मुझे तो इतनी जल्दी सोने की आदत भी नहीं है। चलो भाई मूवी टाइम। शामी छोड़कर चले गए, किसी को पता नहीं। चलिए भाई साहब कैप्टन। ऑटो मेरी टैक्सी। एक तो इस मुल्क में हर आदमी डरा है। हेलो मिस्टर, देख तो लो पहले कौन आया है। देखो ना मैडम, मैं आया हूँ। ये रहा आपका दरवाजा, जाइए प्लीज। मैं लेट रहा हूँ, थैंक यू। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। आंखें बता रही हैं कश्मीर से। वैसे मैडम, ये आंखें अंदर कर लें, वरना बाहर निकलें। थोड़ा हल्का हो जा बेटा, वरना मैं तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती हूँ। भाई साहब, आप इस नमूने को खुद निकालेंगे या मैं कुछ करूँ? अच्छा, जा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये पैकेट यहाँ रखने के लिए आया था। बल्कि एक काम करते हैं भाई साहब, ये आगे पकड़ लें। इसमें क्या है? फटेगा तो पता चल जाएगा दोनों को। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें वो भी पता चल जाएगा जब फटेगा तो। मैं बॉम्बर ही को चला टाइप का। भागो भागो, टैक्सी में बॉम्ब है। भागो। चलिए भाई साहब कैप्टन। ऑटो मेरी टैक्सी। एक तो इस मुल्क में हर आदमी डरा है। ओए, कोई बॉम्ब नहीं है यार। अंजी, अंजी, तुम्हें अंदाजा भी है तुम किस हाल में यहाँ पर पड़ी हुई हो? उठो और कमरे में जाके सो। सिर्फ इंसान को क्या पता चलता है। क्या मैं मूवी देख रही थी ना, ऐसे सो गई, पता ही नहीं चला। सुबह ना 1:30 बजे से पहले ना उठाना मुझे, नाश्ता उठ के करो। ओहो, हट जाओ, क्या सारी नींद खराब करती है मेरी। आफ्ताब भाई, प्लीज मेरी बात मान ले और बच्चों को मेरे साथ भेज दे अंजी के पास। देखें, उससे अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं है। एंड आई एम सॉरी, लेकिन मैं अपने बच्चों को इसकी निगरानी में नहीं दे सकता। आप प्लीज चली जाएं यहाँ से। मैं तो हूं ना, मैं ख्याल रखूंगी आपके बच्चों का। प्लीज ऐसा मत करें, मेरा घर टूटने से आप ही बचा सकते हैं। आफ्ताब भाई, आप इनकी बात मान लीजिए। कुछ टाइम के लिए बच्चों को अंजी के पास जाने दें, इसी में बेहतरी है शायद। हाँ आफ्ताब, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। शफाक जी, बेगम साहिबा तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है जी। वो कहाँ चली गई इतनी सुबह सुबह? सुबह सुबह? जी, मैं तो 2 घरों का काम भी करके आ गई हूँ। तुम शुरू हो जाओ अपनी कहानियाँ सुनाने। छोड़ो अब ये सब कुछ, मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो। नाश्ता? जी, नाश्ता तो मैं नहीं बना सकती। क्यों? तुम क्यों नहीं बना सकती? बेगम साहिबा मुझे सफाई के पैसे देती हैं, और वैसे भी मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे अपने घर भी जाना है।
तुम्हें जुबान बहुत चलानी आती है। तुम्हारा बंदोबस्त तो मैं करके रहूंगी। कल से काम पर मत आना। जाओ यहाँ से, छोड़ो इसे। बड़ी देखो तो सही इसके नखरे। अरे बंटू, बेटा तुम कब आए? कौन लेके आया तुम्हें? आंटी लेकर आई हैं। मैं लेकर आई हूँ। तुम बहुत मिस कर रही थी ना अपने बच्चों को। ये लो। अरे हाँ, ये बच्चों को तो मैं वाकई बहुत मिस कर रही थी। मेरा बेटा भूख लगी है? ओह, फ्रेंच फ्राइज खाओगे? ठीक है। शफक, यार बहुत भूख लग रही है। मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। मेरे लिए नाश्ता बना दो और बंटू के लिए फ्राइज बना दो। अंजी, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तुम एक काम करो, अपने बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज खुद बना लो। और हाँ, फ्रिज में हर चीज़ मौजूद है, अपनी मर्जी का नाश्ता भी बना लेना। क्या है? चलो अंदर। मामा मुझे चॉकलेट चाहिए। मामा, मामा मुझे चॉकलेट चाहिए। मामा, मामा मुझे चॉकलेट दे। नहीं करता तू? क्या चॉकलेट मिलेगी? नहीं तो तू मर नहीं जाएगा। नहीं मामा, मुझे चॉकलेट चाहिए। मामा, मुझे चॉकलेट चाहिए। जाके अपनी शफक आंटी को बोल तो जूस बना के दे दे। नहीं मामा, मुझे चॉकलेट दे। आ गई शफक। क्यों शोर मचा रहे हो? अभी मैं बिजी हूँ ना। अपनी मामा से कहो, वही जूस बना के देंगी। ओहो, से पहले आंटी जी मामा मुझे चॉकलेट दे। मामा, मामा मुझे चॉकलेट दे। मामा मुझे चॉकलेट दे। मामा, मामा मुझे चॉकलेट दे। मामा मुझे चॉकलेट दे। शफाक, शफाक, यार ये मेरी नई शर्ट का क्या हाल किया इस बच्चे ने? बंटू, ये क्या किया तुमने? अंजी, तुम देख ही लेती यार। आजा की फेवरेट शर्ट है, कितना बुरा हाल कर दिया इसका। दो मुझे। अब क्या हो गया? ये बच्चा क्यों रो रहा है यार? अंजी से खाना मांग रहा है कब से आजा। वो मूवी देख रही थी। अंजी, तुम मूवी बाद में देख लेना, पहले बच्चे को कुछ खाने को दे दो। अरे हाँ ना, क्या चाहिए बेटा? अभी मैं तुम्हें चॉकलेट दिलवाती हूँ। एक तो शफक आंटी भी पता नहीं कहाँ कहाँ रख देती हैं शर्ट्स पे, कपड़े खराब हो जाते हैं। चलो। शफाक, शफाक। जी आजर। ये बच्ची क्यों रो रही है यार? मुझे क्या पता ये क्यों रो रही है। भूख लग रही होगी ना। अंजी मूवी देखने में मगन रही, उसे फीडर तक नहीं दी। तो तुम सारे काम छोड़ो ना और उसका फीडर लेके आओ। मैं कैसे लेके आ जाऊँ आजा? मैं किचन में काम कर रही हूँ। और अंजी के बच्चे, अंजी की जिम्मेदारी, मेरी नहीं। पता नहीं ये घर है या चिड़ियाघर। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ शफक। तुम बताओ, वहाँ पे क्या हालात हैं? आपके कहने के मुताबिक मैं बच्चों को ले आई हूँ जाकर। वेरी गुड। अब तुम्हें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी शफक। अंजी चाहे कितनी भी खुदगर्ज या बेवफा क्यों ना हो, अपने बच्चों से हरगिज मुंह नहीं फेर सकती। और आसिर भाई, वो कभी भी किसी और मर्द की औलाद को नहीं पालेंगे। जी ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। और जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपको फ़ोन भी करती रहूँगी। अम्मी अब्बू कैसे हैं? भाई कैसे हैं? सब बिल्कुल खैरियत से हैं। तुम बस अपना ख्याल रखो। खुदा तुम्हारी आजमाइश जल्द ख़त्म करे। हाँ, बस ऐसे ही हमेशा खुश रहना। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए हसन भाई? बैठिए। जी थैंक यू। बैठिए।
किससे बात करी थी आप? शफक से बात हो रही थी। बहुत खुश है वो माशाल्लाह से। अच्छा, बहुत खुश है, लेकिन आपके लहजे से बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। किसी आजमाइश की बात कर रही थी आप? हसन भाई, अब जब आपने हमारी बातें सुन ही ली हैं तो मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी। शफक बहुत परेशान है। उसके और आजिर भाई के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आपको उसकी दोस्त याद है? अंजी। हाँ, जिसका हमारे घर में बहुत आना जाना था। याद आ गया। क्यों, क्या हुआ उसे? उस जैसे लोगों को कहाँ कुछ होता है, वो तो सिर्फ दूसरों की जिंदगियां खराब करना जानते हैं। अच्छा, आप छोड़ें ये बातें। मैंने भी आपको किस बात में उलझा दिया। आप खैरियत से आए थे? हाँ, खैर से आया था। खालू हैं घर पे? बस मैं उन्हें बुला के लाऊं? जी प्लीज। आफ्ताब भाई पर तो अब तरस आ रहा है। क्यों? आपको तो आफ्ताब भाई पे बड़ा रश था। हाँ, अब सोचता हूँ तो बड़ी हैरत होती है। हाँ, वो अंजी भाभी की जो दोस्त थी, जो अपने बच्चों को लेने आई थी गालिबन, बड़ी मिन्नत वाला अंदाज था उसका, डरी डरी, सहमी सहमी। जिस औरत का हंसता बसता घर उजड़ने पर हो, उस बेचारी की हालत ऐसी ही होगी। क्या मतलब? आप लोगों ने शायद उसके जुमले पर गौर नहीं किया था। वो बेचारी यही कह रही थी कि प्लीज मेरा घर उजड़ने से बचा लो। समझा नहीं। अरे आप नहीं समझे, अंजुम साहिबा उसके शौहर की ताक में है, तभी तो वो बच्चों को यहाँ से लेके चली गई। बंटू नहीं करो भाई, छोड़ दो, छोड़ो इसे। आंटी, मामा कहाँ हैं? बेटा, आपको पता है ना कि आपकी मामा का दिन देर से स्टार्ट होता है। अब तो मामा आइसक्रीम खिलाने भी नहीं लेकर जाती। पापा ले जाते थे। इधर आओ मेरे पास। पापा आइसक्रीम दिलाने लेके जाते थे, घुमाते भी होंगे। अपनी मामा से कहो ना कि आपको पापा के पास ले जाए अपने। कितना प्यार करते हैं वो आपसे, आपको बाहर घुमाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं ना। मैं मामा से कहूँगा। गुड बॉय। चाय लीजिए, ठंडी हो रही है। शुक्रिया। बेटा कैसा है? ठीक है, अपनी माँ के पास है। माँ के पास है? क्या इसकी मदर घर पे नहीं है? समय झगड़े के बाद वो अपनी एक दोस्त के घर चली गई है। जब से गई वापस ही नहीं आई। बच्चे भी उसके पास हैं। तो आप इन्हें मना लें, घर ले आए। इस तरह तो बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे और मुझे तो आप भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आसिया, बात यह है कि जब से मेरी शादी हुई है ना, अंजुम का काम रूठना और मेरा काम मनाना ही रहा है।
उसको हमेशा मुझसे शिकायतें रही हैं, जबकि मैंने उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की। असल में बात यह है कि मेरी नरमी और मोहब्बत में उसे खुद सर बना दिया, लेकिन अब मैं थकने लगा। उसका रवैया, उसकी खुद पसंदी अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होने लगी। वो एक बहुत खुद परस्त औरत है, उससे मेरे घर की, यहाँ तक अपने बच्चों की भी परवाह नहीं। आप कहें तो मैं आपके साथ चलूं, उन्हें समझाऊं? कोई फायदा नहीं, वो तो किसी की भी नहीं सुनती, मनमानी की आदी है। अच्छा आप परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। चाय लीजिए। अंकल, मैं मामा को बता के आता हूँ कि आप आ गए, फिर हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। ओए, इधर आओ, ये रिमोट लेके आओ। तो टीवी देख लेते हैं तो उसको बंद ही करते हैं ना। और खबरदार, मैं कोई आइसक्रीम खिलाने लेके नहीं जा रहा। लेकिन मुझे तो खानी है। तो अपने बाप को बोलो ना जाके, वही तुम्हें सैर कराएगा और आइसक्रीम भी खिलाएगा। जाओ, आज ही चले जाओ, जाओ। अस्सलाम वालेकुम आज़र। वालेकुम सलाम। शफक, ये क्या हालत है घर की? ये हमारा घर है क्या है ये? मैं ही तो देख रही हूँ आज़र, मैं क्या करूँ? सुबह से इतनी दफ़ा सफाई कर चुकी हूँ। अंजी के बच्चे अंजी की तरह बदतमीज और हर वक्त गंदगी फैलाते रहते हैं। मैं तो थक गई हूँ उनको संभाल संभाल के। और वो मैडम अभी तक सोई पड़ी ऊपर। अंजी अभी तक सो रही? तुमने जाके पूछा भी है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है वो, उसकी रूटीन ही यही है। वहां पे बच्चे बुआ संभालती थी, यहाँ मेरे सर पर डालती हैं। मैं तंग आ गई हूँ इन बच्चों से आज़र। इनमें कोई तमीज नहीं है बड़े छोटे की, किसी की बात नहीं सुनते। कुछ तो करना पड़ेगा। अंजी को बोलता हूँ कि इन बच्चों को इनके बाप के पास छोड़ के आए। तो और क्या, वैसे भी बच्चे उनके बाप की ही जिम्मेदारी, हमारी थोड़ी। आज़र अपना मूड ठीक कर लें आप, मैं समेट देती हूँ ये सब कुछ। आप जाएं चेंज करें, मैं अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। घर जाना है। क्यों बेटा, अब तो यही हमारा घर है और देखो कितना अच्छा घर है ना? नहीं मामा, मैंने अपने घर जाना है, बाबा के पास। जाओ शफक आंटी के पास, जाके कहो कि मेरी मामा के लिए जल्दी से अच्छा सा जूस बना दे। नहीं मामा, मैंने घर जाना है। जो कहा है वही करो, चलो। नहीं मामा, मैंने अपने घर जाना है। मेरी जूती किधर? इधर आ जा, मैं तुझे बताऊं। ठहर जा इधर। इधर आना बाप। किधर भाग रहा तू? भाग। किधर भाग रहा? किधर भाग रहा तू? बताओ ना तुझे। चुप कर जा, कहीं नहीं जा रहा तू। मामा, मैंने घर जाना है। ये किससे सीख के आया तू? घर जाना, घर जाना, ये तेरा घर नहीं है। ये ज्यादा अच्छा घर है, यहाँ से तू कहीं नहीं जा रहा, समझा? सिद्ध करता है। मैंने घर जाना है। चुप कर जा पलटू, इतना मारूंगी सारी जिंदगी याद रखेगा। चल दफा यहाँ से, पागल कहीं का। सारा मूड खराब करके रख दिया। शफक, शफक,
क्या हो गया आज़र, क्यों मैंने मना भी किया था अंजी के बच्चों को कि मेरे कमरे की तरफ मत आना। सारा दिन करती क्या रहती हो तुम? घर का ध्यान नहीं रख सकती, बच्चों को संभाल नहीं सकती तुम? बच्चे संभाल रही थी आज़र। आज मेड नहीं आई, उन्हें नाश्ता दिया और सारे घर का काम भी कर चुकी हूँ। अब खाना बनाना है मुझे। क्या? अब खाना बनाओगी तुम? तो टेबल कब लगाओगी? आपने ही कहा था ना कि अंजी मैडम की पसंद का खाना बनेगा। अब वो जब उठेंगी तभी ऑर्डर देंगे और तभी खाना बनेगा। ये सारी बातें ना काम ना करने के बहाने हैं। क्या मतलब है आज़र? एक तो मैं दूसरों के बच्चे संभाल रही हूँ, सारे घर का काम कर रही हूँ, ऊपर से मैं ही काम चोर हूँ। अच्छा ज्यादा डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। मैं चेंज करने जा रहा हूँ, कमरा साफ करके रखो। आज़र मैं कैसे कमरा साफ कर सकती हूँ? अंजी उठ जाएगी, फिर नाश्ता मांगेगी, नाश्ता नहीं मिलेगा तो शोर मचाएगी ना। आप खुद कर लें। क्या? मैं साफ करूँ कमरा? नहीं कर सकते? ठीक है, मैं फिर अंजी को कह देती हूँ, क्योंकि गंदगी भी तो उसके बच्चों ने मचाई है ना, और आपके लिए इतना तो कर ही सकती है। पागल हैं सब। इरम बेटा तुम हसान को दे दो, मैं इनको दे दूंगी। हसान भाई चाय। अरे शुक्रिया। और आप यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हैं? वहाँ आपकी शादी की बात चल रही है और आप इधर ऐसे सबसे अलग। एक्चुअली मैं उससे भी ज्यादा अहम मसले पर सोच रहा हूँ। इससे ज्यादा अहम क्या हो सकता है? मैं शफक के लिए बहुत परेशान हूँ। उसकी कोई कॉल वगैरह आई? ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बहुत परेशान होगी ना। बस अल्लाह पाक उसकी परेशानी जल्द दूर करे। आई थिंक हमें लाहौर जाके उसके हस्बैंड से बात करनी चाहिए। अगर इसकी जरूरत पड़ी तो हम जरूर जाएंगे, मगर मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस किस्म की कोई भी जरूरत है। न जाने उसका हस्बैंड कैसा बंदा है। शफक जैसी लड़की की कदर नहीं की उसने। अनबिलीवेबल। ओहो, ये भी भला कोई खेलने की चीज है? कभी बाहर जाके भी खेल लिया करो। अरे आज़र, आप कब आए? तकरीबन 1 घंटा हुआ। ओह, और आते बेचारे तुम्हारे बच्चों का फैलावा समेटने में लग गए। थोड़ा ख्याल किया करो अंजी। मेरे बेडरूम का क्या हाल किया देखा है तुमने? मैं अपना फोन भूल गया हूँ कमरे में, अभी लेके आया। तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, जब होंगे ना तब तुम्हें समझ आएगी। ऐसी घबरा गई हो। ऐसे बच्चे होने से बेहतर है कि ना ही हो। और वैसे भी जब होंगे तब की तब देखी जाएगी। अंजी, अपने बच्चों का मुंह हाथ तो धुला दो, देखो कितना गंदा हो रहा है बंटू। हाँ हाँ करवा देती हूँ। बंटू क्या कर रहे हो तुम? यार तुम्हें इतना ख्याल है तो तुम ही करवा देती। तुम तो जानती हो आजकल कितनी परेशान हुई हूँ मैं। मुझे बच्चों को संभालने का कोई तजुर्बा नहीं है, मैं नहीं देख सकती। मामा, ये अंकल मेरी बात नहीं सुनते। आप इनसे कहें ना कि आइसक्रीम खाने चलते हैं। शफक, खाने में क्या बनाया है यार? जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। जी। अंजी, मुझे लगता है ये बच्चे अपने फादर को बहुत मिस कर रहे हैं। ऐसा करो ना कि कुछ दिन इनको वहां छोड़ा। हरगिज नहीं, बच्चों को उनके बाप के पास नहीं भेजूंगी। ये मेरे बच्चे,
सिर्फ मेरे। मामा भूख लग रही है। अच्छा मेरा बेटा। शफक, यार शफक क्या बनाया बच्चों के लिए? मैंने सिर्फ आज़ा के लिए खाना बनाया है। तुम्हारे बच्चे क्या खाते हैं मुझे क्या पता। तुम खुद देखो ना अपने बच्चे। मैं खाना लगा के आपको बताती हूँ। क्या बात है? कहीं जा रही हो क्या? बिल्कुल, आपके साथ जा रही हूँ ना डिनर पे। आज़र, इतने दिन हो गए, आप मुझे कहीं बाहर लेकर ही नहीं गए। पहले आपको याद है, हर दूसरे दिन आप मुझसे कहते थे कि शफक मेरे साथ डिनर पे चलो, मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलो। कितने दिन हो गए आज़र, आपने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं। आप मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं आज़र? आप अच्छी तरह जानते हैं आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो यार? बहुत मोहब्बत की आपने मुझसे आज़र, अब क्यों बेजार आ गए? अच्छा ठीक है ना यार, ये हाथ तो छोड़ो। आज़िर, कब से वेट कर रही हूँ मैं आपका, आ जाए ना। हाँ मैं बस अभी आ ही रहा था। शफक, बच्चे जरा जिद कर रहे थे तो हम उनको घुमा कर लाते। ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। अरे तुम क्या करोगी चल के? वो हम बच्चों को प्लेलैंड लेके जा रहे हैं ना। अंजी भी तो जा रही है ना प्लेलैंड, मैं भी जा सकती हूँ, है ना? ठीक है आज़िर, आप शफक और बच्चों को ले जाएं, मैं नहीं जा रही। अंजी। हाँ ठीक है, अगर तुम घर में ही हो तो तुम्हारे बच्चों ने मेरा घर बहुत गंदा कर दिया है, इसको प्लीज साफ कर दो और हमारा वेट मत करना, हम लेट आएंगे। क्या हो गया है तुम्हें यार? कैसी बातें कर रही हो? अंजी, अंजी अपना मूड ठीक करो यार, कम ऑन। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? अंजी के साथ क्या मसला है, कभी पूछा है उससे? वो मेरी दोस्त है और उसे मेरा ही साथ पसंद नहीं आज़र। मुझे आपके साथ जाना था, आपके साथ वक्त गुजारना था, बहुत सारी बातें करनी है। क्या हो गया है शफक? कहीं नहीं जाना मैंने। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? ओहो, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं मर गया हूं यार।
खंजी बच्ची मीठा जी मीठा जी। मामा, क्या हम आइसक्रीम खाने नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? हम जरूर जाएंगे आइसक्रीम खाने। लेकिन ये अंकल बहुत गंदे हैं, ये हमें आइसक्रीम खिलाने नहीं लेकर जाएंगे। मामा, बाबा बहुत अच्छे हैं, हम बाबा के पास चलते हैं। बेटा, ये अंकल आपके बाबा से ज्यादा अच्छे हैं, ओके? नहीं मामा, यहाँ पे बुआ भी नहीं है, वो हमारे लिए खाना बनाती थी और मुझे और गुड़िया को खुद से खिलाती थी। मामा, घर चले ना। तू नहीं सुधरेगा बंटू। चल अब सर ना खा, देख क्यों अंकल क्या करें। चलो मेरा बेटा, जल्दी से देख कर आओ। तुम्हारा बंदोबस्त तो अब बहुत जल्दी करना पड़ेगा शफक। ये आसिर उसे पता है मैं नाराज होकर अपने कमरे में आई हूँ, मुझे मनाने अभी तक नहीं आया। कहाँ रह गए थे तुम? क्या करने भेजा था मैंने? चलो मुझे बताओ। वो अपने रूम में है। और वो शफक आंटी? वो उनके साथ हैं।